যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা चलो। स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। गुरु नानक देव जी की जयंती के सिलसिले में कार्यक्रमों के आयोजन आज से आरंभ हो रहे हैं और एमवी निकोबार कल कोलकाता के लिए रवाना होगा। समाचारों के इस अंक में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि सरकार विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देशवासियों को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये धन गरीबों का है और विदेशों में बैंकों में ऐसा जितना भी धन जमा है, सरकार उसे देश में वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे लिए भारत के गरीब का पैसा आ गया। मेरा कमिटमेंट, रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती और लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता। मेरी प्रतिबद्धता ये है कि देश के गरीबों का पैसा है वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय के दो पहलू हैं। पहला, जो पुरानी गंदगी है इसे हटाया जाए, जो सरकारी तंत्र के लिए एक चुनौती है और वे इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब लोग महसूस करते हैं कि वे गंदगी नहीं फैलाएंगे और बच्चे भी अब सफाई के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने नशाखोरी की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या से निपटने के बारे में लोगों से सुझाव मांगे। श्री मोदी ने कहा कि वे अगले मन की बात कार्यक्रम में निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनके पास ट्विटर, फेसबुक और ईमेल की सुविधा नहीं है, वे अपने सुझाव पत्र द्वारा भेज सकते हैं। पता है मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली। श्री मोदी ने कहा है कि वे इन सुझावों को गंभीरता से लेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मधुकर अंडमान जिला कार्यबल समिति की बैठक 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस सिलसिले में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने और उनमें जागरूकता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।